सो गाइज मैंने फर्स्ट वाला फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कर दिया है। अब शॉर्टेज जॉब फर्स्ट वाला मैं कर रहा हूँ एंड बेसिकली यहाँ पे तुमको ओवरव्यू मिल जाएगा कि क्या है ये। देखो क्राइटेरिया यही है, जैसे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या क्राइटेरिया रहता था कि अराइवल टाइम मैटर करता है तुम्हारा, अराइवल टाइम को ही हम देखते हैं। बट यहाँ पर हम बर्स्ट टाइम को देखते हैं, यहाँ पे बर्स्ट टाइम मैटर करता है, क्राइटेरिया बर्स्ट टाइम है। बट अराइवल टाइम सिर्फ स्टार्टिंग में ये होता है। जैसे कि मैम ने बोला था कि कभी भी जो गैंट चार्ट स्टार्ट होता है वो 9.00 से, मतलब जीरो से ही स्टार्ट होता है। सो पहले हम जीरो के प्रोसेस को यहाँ पर लाएंगे। ये शॉर्टेज जॉब फर्स्ट मतलब नॉन प्रियम्पशन वाला, नॉन प्रियम्पशन मतलब कि तुम उसके अंदर से वो निकाल नहीं सकते, वो एक बार हो गया मतलब हो गया, ठीक है। तो वो मैटर करता है, नॉन प्रियम्पशन है ये, कि मतलब तुमने एक बार प्रोसेस को सीपीयू में डाला मतलब वो पूरा होके ही बाहर निकलेगा, उससे पहले वो निकल नहीं सकता। देन यहाँ पर देखो 7 को मैंने पूरा पुट ऑन किया है, तो 9.00 से स्टार्ट हुआ था हमारा। बर्स्ट टाइम को हमने यहाँ पे ले लिया 9.007। अब तुम यहाँ पे समझ सकते हो कि मैंने 7 को क्यों लिया, क्योंकि यहाँ बर्स्ट टाइम मैटर करता है कि बर्स्ट टाइम जो सबसे कम रहेगा वो पहले आना चाहिए। बट यहाँ पे सीपीयू 0 से ही स्टार्ट होता है और 0 पे बर्स्ट टाइम 7 था, तो मैंने 7 को ले लिया। अब 7 को जब मैंने लिया तो 7 जब मैंने अंदर किया तो 7 पॉइंट मतलब 7 तक पूरे आ गए, मतलब यहाँ तक सारे सीपीयू में ये रेडी क्यू में आ चुके हैं। 6 तक सारे रेडी क्यू में आ चुके हैं। अब रेडी क्यू में आने के बाद मतलब अब मुझे इन दोनों में से चेक करना होगा कि कौन सा ये सबसे कम बर्स्ट टाइम है। कम बर्स्ट टाइम वाला है P2, मतलब प्रोसेस 2 को मैं लूंगा, क्योंकि यहाँ पे बर्स्ट टाइम, अब अराइवल टाइम सिर्फ एक बार मैटर किया, हर बार अराइवल टाइम मैटर नहीं करेगा, सिर्फ एक बार ही अराइवल टाइम मैटर करता है शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में। उसके बाद हमें सिर्फ बीटी को ही, मतलब बर्स्ट टाइम को ही देखना है। अब यहाँ पे बर्स्ट टाइम को मैंने देखा, यहाँ पर जैसे मैंने P2 को डाला 9.07 था, उसमें मैंने 3 को ऐड किया तो वो 9.10, जैसे ही वो 9.10 हुआ, अब 9.10 करते ही मतलब P4 भी हमारा प्रोसेस में आ चुका है। अब आफ्टर मैं उन दोनों में से दो देखूंगा कि कौन सबसे शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम है, एंड शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम है ये P4 वाला। तो देन आफ्टर मैंने P4 को लिया, मैंने P3 को इग्नोर किया। P3 को इग्नोर करने का रीजन ये था क्योंकि उसका सबसे बर्स्ट टाइम सबसे ज्यादा था। मैंने सबसे बर्स्ट टाइम जिसका ज्यादा रहेगा मतलब वो लास्ट में ही उसको सीपीयू मिलेगा। बट यहाँ पे 7 को मैंने इसलिए लिया था क्योंकि 7 जीरो के साथ था। जीरो के साथ मतलब सबसे पहला जो फादर होता है, फादर को ना चाहे या ना चाहो उनको इज्जत देनी पड़ती है। इट्स जस्ट अ बेसिक क्राइटेरिया। तो यहाँ पर भी वही है। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही यहाँ पे 9.10 पे लोड हुआ, मैंने P4 को लोड किया, उसके बाद वो 9.13 हुआ, एंड उसके बाद मैंने P3 को लिया। P3 का बर्स्ट टाइम सबसे ज्यादा था। देन आफ्टर मैंने 9.3 पे मतलब P3 को 9.18 मतलब वो हो गया। अब तुम्हें यहाँ बेसिक ट्रिक्स पता होनी चाहिए। इसको ऐड करने का जो ये लास्ट नंबर रहता है, इसको ऐड करने के बाद वही नंबर यहाँ भी आएगा। अब उसके बाद मैंने उसका ये चार्ट बनाया, मतलब उसका टेबल बनाया हुआ है, यहाँ पे सब चीजें लिखी हुई हैं। अब जैसे TAT निकालनी, कंप्लीशन टाइम किसका है, P3 का है 9.18 कंफर्म। फिर P3 का क्या है, P3 का ही बताया मैंने 9.18। फिर मैंने P4 का बताया, P4 का 9.13 है। फिर उसके बाद P2 का 9.10 है। फिर P1 का 0.07 9.07 है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा था कि 9 को जैसे इग्नोर करना है, जैसे मेरी क्रश मुझे इग्नोर करती है तो वैसे तुम्हें इसको इग्नोर कर देना है। उसके बाद इन दोनों कंप्लीशन टाइम -80। अब कंप्लीशन टाइम -80 मतलब कंप्लीशन टाइम माइनस इन टाइम का मतलब होता है अराइवल टाइम। ये बात है, याद रखो, भूलना मत। तो ठीक है, फिर यहाँ पे 9 को इग्नोर कर दिया तो फिर ये 0 -07, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। फिर 10 में से 4 गया 6 आ जाएगा। 18 में से 6 गया 12 आ जाएगा। 13 में से 9 को मैंने माइनस किया तो 4 आ जाएगा। अब देख लो यार, मेरा थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा, बट करने का तरीका यही है। उसके बाद TAT माइनस, मतलब TAT का जो वैल्यू है उसको बर्स्ट टाइम से माइनस करना है। 7 - 7 0, 6 - 3 3, 12 - 5 7, 4 - 3 1। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कोई भी नंबर माइनस में नहीं आता। ये CPU शेड्यूलिंग का ये है, रूल है, यहाँ पे कभी कोई चीज़ माइनस में आ नहीं सकती, वरना वो मतलब बेसिक आइडिया भाई वो। अब उसके बाद टोटल एवरेज टाइम, मैंने इसका टोटल निकाला। टोटल एवरेज टाइम ऑफ टर्न अराउंड टाइम का टोटल टर्न अराउंड टाइम अपॉन नंबर ऑफ प्रोसेस ऑफ P1 P2 P3 P4 एंड उसके बाद उसको मैंने डिवाइड कर दिया। आप कैलकुलेटर है तो ठीक है, अगर नवी मुंबई के बच्चे हो तो अमीर ही होगे, तो तुम लोग ये यूज़ करके कैलकुलेटर से कर सकते हो। एंड उसके बाद वेटिंग टाइम का टोटल किया, एंड उसको नंबर ऑफ प्रोसेस कितना दिया हुआ है यहाँ पे 4, मतलब P1 P2 वही जो भी है। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करो और इसको कर लो। इसका बेसिक क्राइटेरिया यही है, ठीक है। अब बेसिक आइडिया मिल गया होगा। थैंक यू वेरी मच।